हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। तो चलिए, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, आवेश के बारे में जाने, आवेश का प्रकार और आवेश का गुण भी जाने, है कि नहीं। तो जैसा कि हम लोग आवेश के बारे में जाने थे कि आवेश जो होता है एक मूलभूत गुण होता है किसी पदार्थ का, जो विद्युत धारा और विद्युत बल और चुंबकीय बल के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है कि नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, पुरानी चीजों को थोड़ा सा याद रखना जरूरी है कि नहीं। फिर इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आवेश के गुण हम लोग क्या जाने। आवेश वही चीज हो जाता है, आवेश एक अदिश राशि होता है ना। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में जाने, आवेश के संरक्षण के नियम, आवेश चाल, ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता है। ये सारी चीजें हम लोग आवेश के गुण में जाने। ठीक है, तो चलिए आज इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आवेशन। आवेशन क्या होता है और आवेशन का प्रकार क्या होता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटो फिजिक्स में। तो ये आइए हम लोग आवेशन के बारे में जानते हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देखते हैं आवेशन। ठीक है, आवेशन होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। आवेशन, ठीक है, आवेशन मतलब किसी पदार्थ पर या किसी वस्तु पर आवेश देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेशन बोलते हैं। किसी वस्तु पर आवेश देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आवेशन बोलते हैं। आवेशन का कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आवेशन के बारे में हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद में आवेशन के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। बारी बारी से एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते चलिएगा और अभी तक अगर आप कॉपी पेन पेपर लेकर के नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि नोट्स करना जरूरी होता है कि नहीं। तभी आपको याद रह पाएगा, उस चीज को आप दोबारा देखिएगा और फिल कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स जो होता है वो रटने का चीज नहीं है। समझिए और समझ करके फिल कीजिए, आपको अपने आप याद रहेंगे। ठीक है, और यदि अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का और भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आवेश के डेफिनेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, आवेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी वस्तु को आप लोग भी नोट करते चलिएगा, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन कहते हैं, कहने का अर्थ यह है कि जो भी बॉडी है, जो भी वस्तु है, वो सब के सब कैसा है, अनावेशित वस्तु है। मतलब कि जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, कुल मिलाकर के शून्य आवेश होगा। और जब कुल आवेश शून्य जब होगा, ठीक है, तो अगर किसी अनावेशित वस्तु को हमें आवेशित करना होता है, कि नहीं, किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने के लिए जो प्रक्रिया का हम लोग उपयोग करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, आवेशन बोला जाता है। कंप्लीट है। ठीक है, तो आवेशन का डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हम लिख चुके हैं। ठीक है, जैसा कि आवेशन का प्रकार हम लोग देखते हैं। आवेशन कितने प्रकार के होते हैं, आवेशन का प्रकार। ठीक है, तो आवेशन का प्रकार यदि अगर देखें तो आवेशन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, दूसरा चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन,
प्रेरण द्वारा आवेशन। क्लियर है? ठीक है। आवेशन का प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। कंप्लीट है। चलिए तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहला घर्षण द्वारा आवेशन होता क्या है? ठीक है, पहला घर्षण द्वारा आवेशन। चलिए देखते हैं हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब घर्षण द्वारा आवेशन को देखेंगे क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, रगड़ा कहने का मतलब घर्षण किया जाता है, रब किया जाता है। एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ क्या किया जाता है? रब किया जाता है, रगड़ते हैं। ठीक है, तो जिस प्रक्रिया के कारण, ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं, तो जिस प्रक्रिया के कारण आवेश उत्पन्न होता है उस प्रक्रिया को हमने क्या बोला? घर्षण द्वारा आवेशन बोला। समझ में आ रही बात? कहने का अर्थ है कि घर्षण द्वारा आवेशन के कारण कैसे अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ क्या करते हैं? रगड़ते हैं। एक वस्तु अपने पास में A है, दूसरा वस्तु B है। जब दोनों को एक साथ हम रगड़ते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिसकी वजह से आवेश उत्पन्न होता है। कहने का अर्थ है कि अगर इस वस्तु से, A वस्तु से B वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो जहां इलेक्ट्रॉन गया वो हो जाएगा नेगेटिव, और जहां से इलेक्ट्रॉन गया वो हो जाएगा पॉजिटिव। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, और यानी A से निकला और B में गया। कोई दिक्कत? तो इसने क्या किया? इसने A ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को दान किया, और B ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में भी बताए थे आपको कि दान करने वाला वस्तु हमेशा धनावेशित होता है, जबकि ग्रहण करने वाला वस्तु हमेशा ऋणावेशित होता है कि नहीं? कंप्लीट है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आइए हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु को रगड़ने की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। कंप्लीट है? और कुछ पॉइंट होते हैं घर्षण द्वारा आवेशन में। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इस प्रक्रिया में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसमें कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है उस वस्तु
पर धनावेश तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋण आवेशित हो जाती है। कोई दिक्कत? कंप्लीट है। और समझिएगा जब वस्तु को हमने एक दूसरे के साथ रगड़ा तब एक पर धन आवेश और एक पर ऋण आवेश गया, ठीक है। लेकिन एक बात और समझिएगा कि जब हमने किसी वस्तु को रगड़ा तो रगड़ने से पहले वह जो वस्तु था वो कैसा था? अनावेशित था, यानी उस पर किसी तरह का ना तो धनावेश था और ना ही ऋणावेश था, है कि नहीं? अनावेशित वस्तु कहने का अर्थ होता है कि जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा। जितना धन, अगर मान लिया जाए कि एक ऐसा वस्तु है जिसमें 5 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, तो प्लस वाले भी 5 है और माइनस वाले भी 5 है, तो टोटल मिल करके कितना हो गया? 0। अनावेशित वस्तु का हल कुछ ऐसा ही रहता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका अर्थ यह है कि हम कह सकते हैं, ऐसा कहना सही रहेगा कि घर्षण द्वारा आवेशन में धन आवेश, यानी ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में? घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में, ठीक है। इस प्रक्रिया में धन आवेश तथा ऋण आवेश का परिमाण क्या होता है? शून्य होता है। परिमाण क्या होता है? शून्य होता है। कोई दिक्कत? +5 और -5 कुल मिलाकर के 0। कंप्लीट है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर की ओर चलते हैं, चालन द्वारा आवेशन में। कौन सा? सेकंड नंबर है चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं बाबू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उसे भी सीखने का मौका मिल सके, है कि नहीं? ठीक है। तो चलिए सेकंड नंबर पे हम लोग चलते हैं, चालन द्वारा आवेशन। सेकंड नंबर क्या है? चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन में क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा वस्तु हमने लिया जो पूरी तरह से आवेशित वस्तु है। पूरी तरह से क्या है? आवेशित वस्तु है। और एक वैसा वस्तु हमने लिया जो अनावेशित वस्तु है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अनावेशित वस्तु है, इस पर कोई आवेश नहीं है। यह कैसा वस्तु है? आवेशित वस्तु है। ठीक है। अब एक आवेशित वस्तु के कारण अनावेशित वस्तु को आवेशित कर देना ही चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। अब कैसे करता है, किस प्रक्रिया के कारण करता है, हम लोग समझते हैं। अभी एक आवेशित वस्तु है और एक अनावेशित वस्तु है। हमें क्या करना है? आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु को आवेशित कर देना है। इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु को एक चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं। कौन सा तार है? चालक तार। कोई दिक्कत? चालक तार के द्वारा
जोड़ देते हैं। क्लियर है? चालक तार के द्वारा जोड़ने के बाद होता क्या है कि यहां से इस तार के माध्यम से आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। कहां से कहां? आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इसका मान लेते हैं कि यह विभव 1 है और यह विभव 2 है। ठीक है, विभव 1 और विभव 2, कुल मिलाकर के विभवांतर 0 बोल सकते हैं। दोनों विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। हालांकि विभव आपको नया नया वर्ड लग रहा होगा, बट जैसे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो वहां पे आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको विभव समझ में आएगा, और विभव के साथ साथ कुछ डिटेल ही इसके बारे में समझाएंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे चालन द्वारा आवेशन को। बट अभी तो जैसे जानना जरूरी है, जितना सीख सके। ठीक है, हालांकि समझ में भी आएगा, यहाँ पे भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हमने विभव 1 माना है, इसको विभव 2 माना है, और क्या किया? आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से एक चालक तार के माध्यम से जोड़ दिया, और जब चालक तार के माध्यम से जोड़ा तो चालक तार से आवेशित वस्तु से आवेश प्रवाह होना शुरू किया अनावेशित वस्तु में, और यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक ये दोनों वस्तु का विभव बराबर ना हो जाए। दोनों वस्तु का विभव बराबर ना हो जाए। कंप्लीट है? समझ में आ रही बात कि जितना आवेश इसका है, जितना विभव इसका है, उतना ही विभव इस वस्तु का भी हो जाता है, तब विभवांतर क्या होता है? 0 हो जाता है। विभवांतर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। कहने का अर्थ है कि यह विभव 1 और विभव 2 दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो जिस प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है, उस प्रक्रिया को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ चालक तार से जोड़ा जाए तो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में आवेश का प्रवाह होने लगता है और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक विभव समान ना हो जाए। तो इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। कंप्लीट है बच्चों? कोई दिक्कत? जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ चालक तार से जोड़ा जाए तो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है, और यह प्रवाह तब तक होते रहता है जब तक दोनों के विभव का मान समान न हो जाए। इस प्रक्रिया को क्या बोला गया? चालन द्वारा आवेशन बोला गया। कंप्लीट है? कोई कंफ्यूजन? आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहा हो।
ठीक है, चलिए लास्ट हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या हो जाएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन को बेहतर तरीके से समझिएगा। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहता है कि बिना टच किए, बिना छुए वस्तु को, अनावेशित वस्तु को अगर आवेशित कर दिया जाए तो जिस प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है वह प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है, क्या हमने बोला कि बिना टच किए, बिना छुए, ठीक है, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप समझना है कि प्रेरण द्वारा आवेशन जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, कि एक अनावेशित वस्तु प्रेरण द्वारा कैसे आवेशित हो जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट को ध्यान दीजिएगा कि हम एक ऐसा वस्तु ले लेते हैं जो पूरी तरह से अनावेशित है। कैसा है, अनावेशित है। कहने का अर्थ है कि इसमें पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव भी है। ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आवेश भरा पड़ा है इसमें, और यह एक वस्तु है जो कैसा है, अनावेशित है। यानी जितना धन आवेश है इसमें उतना ही, क्योंकि अनावेशित वस्तु में तो दोनों बराबर और विपरीत होता है कि नहीं। आवेश कैसा होता है, बराबर और विपरीत। जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश, कुल 0 आवेश। और इसको हम क्या कर देते हैं कि एक कुचालक स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं। ये स्टैंड लगा हुआ है, वो कैसा है, कुचालक है, कुचालक स्टैंड है। कोई दिक्कत, कुचालक स्टैंड इसलिए खड़ा किए ताकि इसका आवेश जो है वो अर्थ में ना प्रवेश कर सके। क्लियर। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि एक हम इसके आसपास एक आवेशित वस्तु लेकर के आ जाते हैं, एक आवेशित वस्तु का छड़ लेकर के आ जाते हैं। समझिए, ठीक है, यह एक छड़ लेकर के आए जो आवेशित है, और इसके नजदीक में जब हम रखते हैं, टच नहीं करते हैं, नजदीक में रखते हैं, तो नजदीक में रखने के बाद क्या होता है कि यह छड़ धन आवेशित है, तो इसमें धन और ऋण दोनों है, तो ऋण को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी जितने भी ऋण आवेश होंगे वो सब के सब एक सतह पर आ जाएंगे और धन आवेश को क्या कर देंगे, दूर भगा देंगे। यानी इस सतह पे धन आवेश चले जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, जबकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और ये जो धन आवेश है ये कैसे जाना चाहेगा, दूर जाना चाहेगा इससे, जबकि ऋण आवेश इसके पास आना चाहेगा। ठीक है, तो इसमें पूरा में भरा पड़ा था धन आवेश और ऋण आवेश। तो यहाँ पे हुआ क्या कि धन आवेश जो है वो दूर इस वाले सतह पे चला गया, जबकि ऋण आवेश नजदीक वाले सतह पे आ गया। कब, जब हम एक आवेशित छड़ को इसके आसपास लेकर के आए तब। क्लियर है। चलिए स्टेप नंबर 3 में हम लोग चलते हैं, और तीसरा नंबर स्टेप में ध्यान दीजिएगा कि इस वस्तु को जस के तस हम लोग रखेंगे। यह छड़ जो था जिसमें धन आवेश है, यह जस के तस ऐसे ही रहेगा। और जब यह वस्तु को हमने
इसके आसपास में रखा तो ऋण आवेश तो इस सतह पर ही रहेगा, जबकि धन आवेश जो है इस सतह पर रहेगा। और हमने क्या किया कि अब यह वाले वस्तु को भू संपर्कित कर दिया, मतलब अर्थिंग दे दिया, ठीक है, अर्थ से कांटेक्ट कर दिया, भू संपर्कित। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भू संपर्कित, अर्थ, अर्थिंग, है कि नहीं। और जब हमने अर्थिंग दिया तो फोर्थ नंबर स्टेप में ध्यान दीजिएगा कि अर्थ से जब चार्ज जो, अच्छा पॉजिटिव चार्ज तो कहीं जाने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो इसका मूवमेंट नहीं होता है। जब भी होता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह। धन आवेश कहीं जाता नहीं है, एक जगह पे ही रहता है। तो जब हम किसी चालक तार से भू संपर्कित किया तो भू संपर्कित से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और इसको क्या करेगा? खत्म करना चाहेगा, है कि नहीं। इसके आसपास आकर के बैठ जाएगा ऐसे। अर्थ से, पृथ्वी से चालक तार के द्वारा ऋण आवेश आएगा और इसके आसपास आकर के बैठ जाएगा और यह एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। बात समझ में आ रही है? एक दूसरे को जब कैंसिल करेगा तो यह वाला आवेश तो जस के तस रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, जबकि यह वाला आवेश, ऋण आवेश, यहाँ पे इस सतह पे आकर के रहेगा, है कि नहीं। और अभी भी भू संपर्कित से नहीं हटाए हैं, क्यों कि अगर समझिए अब भू संपर्कित है, पहले से भू संपर्कित किया हुआ, अब इस वाले आवेश को अभी भी हटाएंगे नहीं। इस वाले आवेश को अगर हटा दिए तो जितने भी ऋण आवेश है वो सब कहाँ चला जाएगा? चालक तार के माध्यम से पृथ्वी में चला जाएगा। तो फिर भी पहले से भी अनावेशित था, बाद में भी अनावेशित रह जाएगा। इसलिए अभी भी इसको हटाना नहीं है। इस चालक छड़ को हम कब हटाएंगे? जब हम भू संपर्कित को हटाएंगे। और फोर्थ नंबर स्टेप में क्या करेंगे? भू संपर्कित को यहां से खत्म कर देंगे। और जब भू संपर्कित खत्म होगा तो फिफ्थ नंबर स्टेप में क्या आ जाएगा कि यह वाले वस्तु पर पूरे के पूरे में ऋण आवेश फैल जाएंगे। पूरे में क्या हो जाएंगे? ऋण आवेश फैल जाएंगे। और फाइनली इस छड़ को भी हमने हटा दिया, इस छड़ को भी यहां से हटा दिया। अब यह वस्तु जो पहले से अनावेशित था, अब ये कैसा हो गया? आवेशित हो गया। यह कैसा हो गया? आवेशित हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? आई होप कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है हमने और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच।